राजा बलि के राज्य में दैत्य राक्षस तथा दानव अति प्रबल हो उठे थे। उन्हें शुक्राचार्य की शक्ति प्राप्त थी। इसी बीच दुर्वासा ऋषि के शाप से देवराज इंद्र शक्तिहीन हो गए थे। असुरराज बलि का राज्य तीनों लोगों पर था। इंद्र सहित देवगण उनसे भयभीत रहते थे। इसी स्थिति के निवारण का उपाय केवल वैकुंठ नाथ विष्णु ही बता सकते थे। अतः ब्रह्मा जी के साथ समस्त देवता भगवान विष्णु नारायण के पास पहुँचे, उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने भगवान विष्णु को अपनी विपदा सुनाई तथा भगवान मधुर वाणी में बोले कि इस समय तुम लोगों के लिए संकट काल है। दैत्यों, राक्षसों, दानों का अभ्युत्थान हो रहा है और तुम लोगों की अवनति हो रही है, किंतु संकट काल को मैत्रीपूर्ण भाव से व्यतीत कर देना चाहिए। तुम असुरों से मित्रता कर लो और क्षीर सागर को मत कर उसमें से अमृत निकालकर पान कर लो। असुर की सहायता से यह कार्य सुगमता से हो जाएगा। इस कार्य के लिए उनकी हर शर्त मान लो, अंत में अपना काम निकाल लो। अमृत पीकर तुम अमर हो जाओगे और तुमसे असुरों को मारने का सामर्थ्य आ जाएगा। भगवान के आदेशानुसार इंद्र ने समुद्र मंथन से अमृत निकालने की बात बलि को बताया। असुरराज बलि ने देवराज इंद्र से समझौता कर लिया और समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। मद्रांचल पर्वत को मथनी तथा वासुकी नाग को नेति बनाया गया। वासुकी के नेत्र से नेत्रण राजपुरोहित का उद्भव हुआ। स्वयं भगवान श्री विष्णु कच्छप अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखकर उसका आधार बन गए। भगवान नारायण ने असुर रूपों से असुरों में देवता रूप से देवताओं में शक्ति का संचार किया। वासुकी नाग को भी गहन निद्रा देकर उसे कष्ट को हल लिया। देवता वासुकी नाग को मुख की ओर से पकड़ने वाले इस उल्टी बुद्धि वाले दैत्य राक्षस दानवी ने सोचा कि वासुकी नाग को मुख की ओर से पकड़ने में कुछ लाभ होगा। उन्होंने देवताओं से कहा, हम किसी से शक्ति में कम नहीं है, हम मुंह की ओर का स्थान लेंगे। तथा देवताओं ने वासुकी नाग के पूंछ की ओर का स्थान ले लिया। समुद्र मंथन आरंभ हुआ और भगवान कश्यप के 1,00,000 योजन चौड़ी पीठ पर मंदराचल पर्वत घूमने लगा। हे राजन, समुद्र मंथन से सबसे पहले जल का हलाहल विष निकला। उस विष की ज्वाला से सभी देवता तथा असुर जलने लगे। उनकी क्रांति फीकी पड़ने लगी। इस पर सभी ने मिलकर भगवान शंकर की प्रार्थना की। उनके प्रार्थना पर महादेव जी उस विष को हथेली पर रखकर उसे पी गए, किंतु उसे कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। उस कालकूट विष के प्रभाव से शिव जी का कंठ नीला पड़ गया, इसलिए महादेव जी को नीलकंठ कहते हैं। उनकी हथेली से थोड़ा सा विष पृथ्वी पर टपक गया, जिसे नाग, बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने ग्रहण कर लिया। विष को शंकर भगवान के द्वारा पान करने के पश्चात फिर से समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। दूसरा रत्न कामधेनु गाय निकली, जिसे ऋषियों ने रख लिया। फिर उच्चेश्वा घोड़ा निकला, जिसे असुरराज बलि ने रख लिया। उसके बाद ऐरावत हाथी निकला, जिसे देवराज इंद्र ने ग्रहण कर लिया। ऐरावत के पश्चात कौस्तभमणि समुद्र से निकली, उससे भगवान विष्णु ने रख लिया। फिर कल्पवृक्ष निकला और रंभा नामक अप्सरा निकली। इन दोनों को देवलोक में रख लिया गया। आगे फिर समुद्र को मथने में महालक्ष्मी निकली। महालक्ष्मी जी ने स्वयं भगवान विष्णु को वर लिया। उसके बाद कन्या के रूप में वारुणी प्रकट हुई, जिसे असुरों ने ग्रहण कर लिया। फिर एक के पश्चात चंद्रमा, पराजित वृक्ष तथा शंख निकले। अंत में धन्वंतरी वैद्य अमृत का घट लेकर प्रकट हुए। धन्वंतरी के हाथ से अमृत को असुरों ने छीन लिया। उसके लिए आपस में लड़ने लगे। देवताओं के पास दुर्वासा के शापवश इतनी शक्ति नहीं थी कि वह असुरों से लड़कर उस अमृत को ले लें, इसलिए वे निराश खड़े हुए उनका आपस में लड़ना देखते रहे। देवताओं की निराशा को देखकर भगवान विष्णु तत्काल मोहिनी रूप धारण कर आपस में लड़ते हुए असुरों के पास जा पहुँचे। उस विष मोहिनी रूप को देखकर असुरों तथा देवताओं की तो बात ही क्या, स्वयं ब्रह्मज्ञानी कामदेव को भस्म कर देने वाले भगवान शंकर भी मोहित होकर उसकी ओर बार बार देखने लगे। जब असुरों ने उस नवयौवना सुंदरी को अपनी ओर आते हुए देखा, तब वे अपना सारा झगड़ा भूल गए। उसी सुंदरी की ओर कामक होकर एकटक देखने लगे। वे असुर बोले, हे सुंदरी, तुम कौन हो? लगता है कि हमारे झगड़े को देखकर उसका निपटारा करने के लिए आई हो, हम पर कृपा कटाक्ष कर रही हो। आओ शुभंगे, तुम्हारा स्वागत है। हमें अपने सुंदर कर कमलों से अमृत पान करवाओ। इस पर विषमोहिनी रूपी विष्णु ने कहा, हे देवताओं और असुरों, आप दोनों ही महर्षि कश्यप जी के पुत्र होने के कारण भाई हो, फिर भी परस्पर लड़ रहे हो। मैं तो सच्चाधारिणी
स्त्री हूँ। बुद्धिमान लोग ऐसी स्त्री पर कभी विश्वास नहीं करते। तुम लोग कैसे मुझ पर विश्वास कर रहे हो? अच्छा यही है कि स्वयं सब मिलकर अमृतपान कर लो। 20 मोहिनी के ऐसे नीति कुशल वचन सुनकर उन कामक दैत्यों ने दानव और राक्षसों को उस पर और भी विश्वास हो गया। वे बोले, सुंदरी, हम तुम पर पूर्ण विश्वास है। तुम जिस प्रकार बांटोगी हम उसी प्रकार अमृत पान ग्रहण कर लेंगे। तुम ये घट ले लो और हम सभी अमृत वितरण करो। मोहिनी मोहिनी ने अमृत घट लेकर देवताओं और असुरों को अलग अलग पंक्तियों में बैठने को कहा। उसके बाद असुरों को अपना कटाक्ष मदहोश करते हुए देवताओं को अमृत पार कराने लगी। असुर उनके कटाक्ष से ऐसे मदहोश हुए कि अमृत पान पीना ही भूल गए। भगवान की इस चाल को स्वरभानु नामक दानव समझ गया और देवता का रूप धारण कर देवताओं में जाकर बैठ गया। अमृत को मुख में डाल लिया। जब अमृत उसके कंठ में पहुंच गया तब चंद्रमा तथा सूर्य ने पुकार कर कहा, हे स्वरभानु दानव है। यह सुनकर भगवान विष्णु ने तत्काल अपना सुदर्शन चक्र से उसका सिर गर्दन से अलग कर दिया। अमृत के प्रभाव से उसके सिर और धड़ राहु और केतु नाम के 2 ग्रह बन गए, अंतरिक्ष में स्थापित हो गए। वही बैर भाव के कारण सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण कराते हैं। इस तरह देवताओं को अमृत पिलाकर भगवान विष्णु वहाँ से लोप हो गए। उनके लोप होते ही असुरों की मदहोशी समाप्त हो गई। वे अत्यंत क्रोधित हो देवताओं पर प्रहार करने लगे। भयंकर देवासुर संग्राम प्रारंभ हो गया, जिससे देवराज इंद्र ने असुरराज बलि को परास्त कर अपना इंद्रलोक वापस ले लिया। कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए इस दिन तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है।